बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 4 अप्रैल 2025 शाम 7:44 यूएस सेशन ऑन हो चुका है। मैंने सुबह जो आपके साथ एनालिसिस शुरू किया था, आपको शेयर किया था, और रात मैंने जो आपको एनालिसिस बताए थे वो मैं आपको परफेक्ट बता रहा हूँ, वो सारे परफेक्ट हुए थे। आज के दिन गोल्ड मार्केट में एक हिस्टोरिकल मोमेंट बना। जिस एनालिसिस को मैंने सुबह शेयर किया था वो हर पॉइंट पर 100% एक्यूरेट साबित हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। रेजिस्टेंस, डिप लेवल्स, पाकिस्तान के रेट, फंडामेंटल्स, सब कुछ। तो चलिए इसको जी स्टाइल में करते हैं फुल ब्रेकडाउन। सुबह का जो फोरकास्ट था, जो मैंने वीडियो हमने मिड टर्म में अपलोड की थी, उसमें हमने ये कहा था कि 3120 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मार्केट वहां तक गई और वहीं से रिवर्स हुई। 3085 और 3056 के डिप जोन्स दिए और मार्केट ने दोनों टच किए और 3041 का लो लगा दिया। पाकिस्तान में 3,32,000 तक रेट था, अब गिरकर 3,29,000 पर आ गया। मतलब जो भी लेवल्स और डायरेक्शन बताए वो सब 100% मैच हुए। सुबह 3120 के ऊपर मार्केट जो है वो चल रही थी। मैंने आपको रात बता दिया था कि मार्केट अभी स्टेबल है, बुलिश मूड में है, लेकिन मार्केट में इतनी जान नहीं है। उसके बाद अब शाम में 3049 और 51 पर चल रही है और चेंज इसमें आया है $71 का। पाकिस्तान के अंदर रेट चल रहा था 3,32,000, माफिया रेट नहीं तोड़ रहा था क्योंकि अब थोड़ी सी डिप शॉर्ट टर्म में आई है। तो यहाँ पर 3,29,000 रेट है और -3,000 पे रेट हुआ है। और सिल्वर के अंदर 3,330 रुपये था और अभी 3,280 रुपये है और $50 का फ़र्क आया। तो भाइयों $71 का इंटरनेशनल डिप, कल $100 का डिप हुआ तो रेट बढ़ गया। आज $71 का इंटरनेशनल डिप हुआ तो पाकिस्तान में 3,000 रुपये का फ़र्क। जिसने सेल किया था उसका डिसीजन परफेक्ट रहा और जो बाय का इंतज़ार कर रहे थे अब उनका वक्त आ गया। रात वाले डिसीशंस की बात करें तो कल रात मैंने आपको बताया था टैरिफ्स और रेट कट्स का प्रेशर। डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होने से गोल्ड थोड़ा सा वीक हुआ है। एनएफपी रिपोर्ट का इफेक्ट हुआ है। 3,119 रेजिस्टेंस और सुबह मार्केट ने वही रिएक्ट किया। और ये एनालिसिस को गेस वर्क नहीं था, ये था डीप रिसर्च और वो सब कुछ साबित हुआ। फ्राइडे अगर क्लोजिंग का मूड है तो फ्राइडे क्लोजिंग पर 2 सिनेरियोज हैं। अगर तो बुलिश क्लोजिंग होती है, अगर 3055 के ऊपर बंद होती है मार्केट, तो मंडे तक 3085 या 3110 का बाउंस बैक आ सकता है। पाकिस्तान में रेट 3,31,000 तक रेट वापस जा सकता है। अगर बेरिश क्लोजिंग होती है, यानी अगर 3040 के नीचे क्लोजिंग होती है, तो नेक्स्ट टारगेट्स जो होंगे वो 3017 और 2,998। और पाकिस्तान में जो रेट हो सकता है वो 3,27,000 से 3,26,000 तक रेट हो सकता है, लेकिन इसके सिनेरियो बहुत कम है। अब क्या डिप बाइंग जोन है? देखें जी, इंटरनेशनल लेवल को आप देखें तो 3,025 और 3,040 ये परफेक्ट बाय जोन है। यहां से आपने 100% बाइंग करनी है। पाकिस्तान के मार्केट में इस वक्त जो पीस का रेट होगा वो अप्रॉक्स 3,27,500 या 3,28,000 आपको रेट मिलेगा। पठूर का 3,24,500 3,25 तक और सिल्वर का 3,280 और 3,300। इस जोन में सेल नहीं करना, सिर्फ बाय की सोच रखनी है। ये सेफ जोन है उन लोगों के लिए जो अभी तक वेट कर रहे थे। मार्केट का ट्रेंड देखना साइंस है, लेकिन उस पर अमल करना हिम्मत है। सुबह कहा था कि 3,119 से गोल्ड जो है वो बेरिश में जा सकता है, ये इसके रेजिस्टेंस है। अब 3,041 का लो लग गया है, अब वक्त है डिप पर बाय करने का इंशाल्लाह। उसके बाद मैं आपको और बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं शेयर कर देता हूं जिनको आपने अपने ज़हन में रखना है। फंडामेंटल्स रात वाले जो मैंने आपको बताया था वो हर पॉइंट सच निकला। टैरिफ और ट्रेड रिस्क, मार्केट पैनिंग सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ। रेट कट होप्स की जुलाई तक रेट कट का चांस 64% है। डॉलर इंडेक्स पुल बैक कर गया क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हुआ है तो गोल्ड डिप हुआ है। एनएफपी एंटीसिपेशन हुई है, मार्केट कॉशियस है, जॉब्स डाटा का असर है और सेफ हेवन जो है वो पुल बैक हुआ। शॉर्ट टर्म डिप है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो इंडेक्ट है, वो बुलिश में है। 3,119 रेजिस्टेंस है, मार्केट वहां से रिवर्स हुई है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, सुबह मैंने आपको रेजिस्टेंस दी थी 3,119, मार्केट वहां से एग्जैक्ट रिवर्स हुई है। बेरिश जोन 3,085 और 3,054 दोनों लेवल्स हिट हुए हैं और पाकिस्तान में रेट 3,32,000 एक्सपेक्टेड से गिरकर 3,29,000 हुआ है, एग्जैक्टली एज फोरकास्ट मैंने आपको कहा था। और एनालिसिस ने मार्केट का हाई भी पकड़ा और डिप भी पकड़ा और पाकिस्तान का रेट भी प्रिडिक्ट किया 100% एक्यूरेसी के साथ। अब उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो जो चीज़ आपने जहन में रखनी है
के एनालिसिस और सुबह का फोरकास्ट बिल्कुल एक्यूरेट साबित हुआ है। जो हमने 3,120, 3,119 पे रेजिस्टेंस और 3,85 और 3,54 पे बेरिश टारगेट्स दिए थे वो परफेक्टली हिट हुए हैं। अब लेटेस्ट लो 3,041 का लग चुका है और पाकिस्तान में रेट 3,29,000 तक आ गया है। अब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सुबह का हाई 3,120 था, इवनिंग लो 3,41 था, करंट प्राइस 3,49 है, टोटल डिप $79 की। ये बहुत सिग्निफिकेंट पुल बैक है जो सुबह के टेक्निकल्स और टैरिफ बेस्ड फंडामेंटल्स के मुताबिक एक्सपेक्टेड था। और उसके बाद फंडामेंटल्स की कंफर्मेशन मैंने आपको कर दी हैं। अगर आज के टेक्निकल एक्शन की रीपैक करें तो फ्राइडे की तो अगर क्लोजिंग 355 के ऊपर होती है यानी $3,055 के ऊपर होती है तो जो न्यूट्रल तो बुलिश टोन बन सकता है। अगर 3,040 के नीचे क्लोजिंग होती है तो नेक्स्ट सपोर्ट 3,017 या 2,998 तक जा सकता है मंडे को। और पाकिस्तान में बाय जोन सजेशंस की बात करें, जिन लोगों ने सेल किया था, सेफ बाय जोन डिप बायर्स के लिए इंटरनेशनल 3,025 और 3,040 अगर फ्राइडे को ये जोन टेस्ट हो जाए तो पाकिस्तान में मार्केट जो है वो 3,27,500 और 3,28,000 तक जा सकती है। और पठूर जो है वो 3,24,000 से 25,000 तक जा सकता है। चांदी जो है वो 3,280 से 3,300 अगर मिल जाए। ये जोन 50% टू 61.8% फेबनोसी रिट्रेसमेंट से मैच करता है और फंडामेंटल सपोर्ट भी यहाँ एक्टिव है। और फ्यूचर बाय सिग्नल कंफर्मेशन अगर मैं आप करूँ, बाय टैब कंफर्म होगा जब गोल्ड 3,055 के ऊपर 4 आवर या डेली कैंडल क्लोज करे, RSI ओवरसोल्ड से बाउंस दे, NFP रिपोर्ट वीक आए, एक्सपेक्टेड 135 के जॉब्स, 4.1% अनएम्प्लॉयमेंट अगर वीक हुआ तो बुलिश इंपल्स आएगा। आप देखें तो सुबह का एनालिसिस और फोरकास्ट एक्यूरेट साबित हुआ है। अब मार्केट क्रिटिकल सपोर्ट जोन में आ गई है। बायर 3,025 और 3,040, 3,27,500 और 3,28,500 के बीच अकोमुलेट करें। फ्राइडे क्लोजिंग पर नज़र रखना ज़रूरी है। अगर 3,055 रिक्लेम होता है तो रिलाय आ सकती है यानी रेट बढ़ सकता है। अगर चाहें तो इस एनालिसिस का आप बखूबी रिसर्च करें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ जाएंगी। और हमारा सुबह का एनालिसिस जो हमने सुबह पहले इससे 2 पहले वीडियोस किए हैं, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी बिल्कुल एक्यूरेट साबित हुई हैं। आपने ये सारी चीज़ें जहन में रखकर बाइंग करनी है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप नंबर दिया, उसको ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन करें। उसकी फ़ीस पे करनी है आपने। फ़ीस पे करने का मकसद पैसा नहीं है, वो फ़ीस सिर्फ इस वजह से रखी है कि बहुत ज़्यादा क्यूरीज जो लोग काम नहीं करना चाहते, जो लोग काम नहीं करते, वो लोग भी फिर फ्री में आके टाइम ज़ाया करते हैं, जिस वजह से हमने रिक्वायरमेंट रखी है। अगर कोई ज्वाइन नहीं भी करना चाहता, यूट्यूब के ऊपर भी हम वही एनालिसिस दे रहे हैं जो आपको देते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ पर्सनली ये हो जाता है कि आपको टेक्निकली फंडामेंटली आपकी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हम आपको गाइड करते हैं। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।